कृष्ण। बाबू रामलाल योग मार्तंड श्री केशव भगवान हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सदगुरु स्वामी देवदास जी महाराज जी के ऋषि चरण कमलों में साष्टांग दंडवत अभिषेक को प्रणाम स्वीकार हो। आइए गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में भरत जी ने भोग और योग दोनों की भेद बताते हुए इनके प्रभाव के बारे में वर्णन करते हैं। संसार में मानव जीवन में दो चीजें, एक योग है और एक है भोग। योग क्या है कि अपनी वृत्तियों को अपने सूक्ष्म शरीर को परम पिता परमात्मा के साथ भेद करना और उस सत्य की सत्ता के आनंद को अपने अंदर अनुभव करना, ये योग का रास्ता है। यही योग। वो क्या है? इसके विपरीत चित्त की वृत्तियों को संसारिक विषय वासनाओं में आसक्त रखना, संसारिक वस्तुओं के प्रति मोह रखना, उनके लिए तृष्णा रखना, इच्छा रखना, ये सब भोग के रास्ते। अब हमने विचारना है कौन सा रास्ता हमारे लिए उपयोगी है। नीचे से हम विचारेंगे कि जो रास्ता अजर है, अमर है, अविनाशी है, वही रास्ता उत्तम है। भोग में क्या है कि मन सांसारिक वस्तु के साथ आसक्त हो जाता है और सांसारिक सभी वस्तुएं नाशवान है। इसलिए विचार करके यह निष्कर्ष निकलता है कि भोग का रास्ता नाशवान है। इसके विपरीत योग के रास्ते में हमारी वृत्तियां सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़कर, जिसको प्राण शरीर कहते हैं, और उसकी यात्रा अंतःकरण में बैठे अंतरात्मा की तरफ होती है। सूक्ष्म शरीर अविनाशी है, ईश्वर शाश्वत है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। तो जब हमारी चित्तवृत्तियां प्राण के साथ जुड़कर प्राणों में लय होकर, यानी कि दूसरे शब्दों में कह लो कि सूक्ष्म शरीर के साथ लय होकर, जब वह शरीर परमात्मा अंदर अंतःकरण बैठे हुए परमात्मा के ही
अविनाशी अंश आत्मा की तरफ जाती है तो अवश्य हमें एक अविनाशी सदा स्थित रहने वाले आनंद अवस्था की प्राप्ति होती है। वह अवस्था चिरस्थायी है क्योंकि सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर, आत्मा ये अविनाशी है। इससे हमारी सूक्ष्म शरीर के ऊपर, दूसरे शब्द में आत्मा के ऊपर जो जन्मों के कर्म संस्कार होते हैं वो साफ होते जाते हैं और हमारी यात्रा अंतःकरण में बैठे हुए आत्मा की तरफ होती है। उससे हमारी आत्मा जागृत हो उठती है। आत्मा के ऊपर बड़े ज्ञानता का आवरण हट जाता है और हमारा सूक्ष्म शरीर आत्मा का रूप ले लेती है और फिर हमें हर पल आत्मा की प्रेरणा होती रहती है। हमें हर पल आत्म आनंद की अनुभूति होती है। आत्मा तो ज्ञान का भंडार है। अंतरात्मा से अपने ज्ञान निकलने लगते हैं, ज्ञान की अनुभूतियां होने लगती है और हम दिव्य बन जाते हैं। हमारा अंतःकरण प्रकाशित उठता है और मन अति पवित्र शुद्ध हो जाता है। उस शुद्ध पवित्र मन से हम अपना भी कल्याण करते हैं और संसार का, समाज का भी कल्याण करते हैं, परिवार का कल्याण। इसीलिए हमें भोग का रास्ता नहीं अपनाना, केवल और केवल योग का रास्ता अपनाना। भोग कितना ही भोग लो, उसका कोई अंत नहीं। तृष्णा दुष्कर है और हमारी वासना कभी पूरी नहीं होती। हम उन वासना के पीछे दौड़ते हैं, एक दिन हमारा अंत हो जाता है। जिस प्रकार मरीचिका की मृग मरीचिका को जल मानते हुए पीने के लिए प्रलायित होती है, उस मरीचिका में जाकर उसका अंत हो जाता है। सेम, जितना हम वासना के पीछे भागेंगे बहुत जल्दी काल हमें ग्रस लेगी। इसके विपरीत जब हम योग मार्ग को अपनाते हैं, चित्त वृत्तियों को एकाग्रित करते हुए अपने सूक्ष्म शरीर में स्थित हो जाते हैं, स्थूल शरीर से अपने आप को अलग महसूस करते हैं और उस सूक्ष्म शरीर को आत्मा के साथ जोड़ते हैं तो हमारी हर प्रकार की परेशानियां, चाहे शारीरिक, मानसिक हो, आत्मिक हो, हर प्रकार की परेशानी हमारी
खत्म हो जाती है और हम हर पल हर घड़ी ब्रह्मानंद रस पीते हुए ब्रह्म का आनंद प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमने विचारना है कि हमने कौन सा मार्ग अपनाना। गुरुदेव हमेशा योग मार्ग के लिए उपदेश करते हैं। अगला महाराज जी बताते हैं समय। समय एक अनमोल वस्तु, संसार की जो समय एक ऐसी संपत्ति है जिसको होकर हम दोबारा पा नहीं सकते। संसार की संपत्ति धन हो, प्रॉपर्टी हो, संसारिक वस्तुएं अगर खो जाए हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समय को खोने के बाद हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। एक अंग्रेजी कवि ने कहा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और ज्वार भाटा किसी की इंतजार नहीं करता, चलता चला जाता। तो समय का खजाना को इसीलिए अनमोल कहा गया और उस खजाने में जो श्वास चल रहा है वो और भी उससे भी अधिक अनमोल कहा गया। कि एक पल एक घड़ी भी हमें श्वासों का खजाना व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बिना ईश्वर के नाम के श्वासों का खजाना व्यर्थ होता है। उस श्वास की कीमत है जिस श्वास में आप राम का नाम लेते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, अपने इष्ट भगवान का नाम लेते हैं, बीज मंत्र ओम का जाप करते हैं, उस श्वास की कीमत। क्योंकि प्राणों में जब ईश्वर का नाम जपा जाता है तब अंदर अंतःकरण प्रेम के समुद्र में डूबने लगता है और जहां प्रेम है वहां न राग है, न द्वेष है, न अशांति है, ना कोई क्लेश है। कहते हैं अंतःकरण की हीना को तुम प्रेम के जल से धो दो तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए ये समय को हमने बिना ईश्वर प्रभु गुरु मंत्र के आपके वृथा गंवाना नहीं चाहिए। महाराज जी प्रवचन में फरमाते हैं, श्वासा खाली जात है, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल, क्या कहूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल। ये तुम्हारा
श्वास जो जिसकी कीमत 3 लोग के बोल के समान है, वो खाली जा रहा है। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशो दौर दिखाता नहीं। जो समय चला गया सो चला गया, दोबारा मुड़ के नहीं आने वाला। कहते हैं कि तुम इसलिए हर पल वर्तमान में रहो। वर्तमान में श्वास चल रहा है, ईश्वर का नाम लो। तुम्हें अपने अंतःकरण में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव होने लगती है। वे कहते हैं भगवान ना अतीत में है, भगवान ना भविष्य में, भगवान तो केवल वर्तमान प्रेजेंट में। आप जब वर्तमान में रहोगे, आपका जीवन या आपका जीवन नित हो गया। आपका जीवन सदा काल के लिए आनंदमय हो गया, क्योंकि अतीत बीत गया सो बीत गया। अतीत वापिस आने वाला नहीं। आप जब विचारों को अतीत में ले जाते हो, अंदर से बहुत दुखी होते हो, पश्चाताप होता है। वो सब समय व्यर्थ करने वाली बात है, तुरंत। और जो बीत गया वो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा था, विधि का विधान ऐसी ही थी। और भविष्य आपके वश में नहीं, भविष्य का आपको कुछ नहीं पता। कहते हैं समान 100 वर्ष की, महाराज जी फरमाते हैं समान 100 वर्ष की, पल की खबर नहीं। पल में क्या हो जाना है इसको नहीं पता। तो इसीलिए जीवन को सुखद बनाने के लिए ना अतीत के लिए सोचना है, ना भविष्य के लिए सोचना है। हाँ, एक टारगेट रख के, भविष्य का टारगेट रख के हमने वर्तमान में जीना, वर्तमान में कर्म करना है, वो तो हमने करना है। इसीलिए समय का सदुपयोग करें, हम वर्तमान में जिए। तो महाराज जी बहुत अनमोल ये वचन है कि हमने समय जैसे अनमोल खजाने को लुटाना नहीं, हमेशा हमेशा उसका सदुपयोग करना है। क्योंकि संसारिक संपत्ति, धन दौलत हम तो दोबारा पा सकते हैं, समय का खजाना हम दोबारा नहीं पा सकते। समय एक ऐसी संपत्ति। एक लास्ट वचन के बाद आज का सत्संग समाप्त करेंगे। लास्ट है कि अभी महाराज जी ने स्वयं कहलवाया कि जहां प्रेम है वहां लोभ, लालच, स्वार्थ नहीं।
जहां प्रेम नहीं, वहां राग है, द्वेष है, स्वार्थ है। और जिसने इस राग, द्वेष और स्वार्थ की तारे काट ली, उसने अखंड प्रेम को प्राप्त कर लिया। जिसने प्रेम को प्राप्त कर लिया, उसने ही परमात्मा को पा लिया। भगवान कहते हैं, मैं सिर्फ प्रेमी के वश में होता हूँ। प्रेमी हमेशा निस्वार्थी होते हैं। मीरा को क्या स्वार्थ था? भगवान के प्रेम में दीवानी थी। राधा को क्या स्वार्थ? भगवान के प्रेम में दीवानी थी। महाराज जी कई बार प्रवचन में बताते हैं कि जगत को राधा की प्रेम की ऊंचाइयों को, गहराइयों को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। पेट दर्द, वैद्य आए, डॉक्टर आए, सब हार गए। भगवान ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है, उसके चरण का धूल जल में घोल के पिला दो, तो मेरे कष्ट चला जाए। रानियां, प्रजा, सबने मना कर दिया, इसलिए कि राजा को अगर हम पैरों की धूल जल में लाके पिला देंगे, तो हम तो पाप के भागी बनेंगे। उनको अपने पाप और पुण्य का ख्याल था, स्वार्थ भावना, प्रभु के प्रेम के लिए नहीं था। प्रभु तड़पता है, पेट दर्द से लीला थी। ये खबर पहुंची राधा रानी को। राधा रानी ने कहा, इसी समय मेरे पैर की धूल जल में घोल कर ले जाओ और मेरे प्रियतम को पिला दो। अगर इन धूल से मेरे प्रियतम कष्ट जाते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत किस्मत की बात होगी। इससे बढ़ के मेरे लिए सौभाग्य में बात क्या हो। कईयों ने कहा, अरे भगवान को तुम पैर की धूल पिलाओगे? बोलकर, अरे तुम ना नरक की भागी बन जाओ। जिन्होंने क्या कहा, चाहे मेरे प्राण जाए, चाहे मैं नरक में रहूं, मुझे मंजूर है। क्योंकि मीरा को कोई स्वार्थ नहीं था, उसका प्रेम सच्चा था। परंतु मेरे प्रियतम को कष्ट नहीं होना चाहिए। बस जल पिला दिया, मीरा के चरणों की धूल की। पीने की देर थी, भगवान उठ खड़े हुए, हो गए। तब भगवान ने कहा रानियों को, प्रजाओं को, तुमने देखा मीरा के प्रेम की गहराई, राधा की। इसलिए मैं हर पल राधे राधे पुकारता हूँ। राधा हर पल किशन किशन पुकारती। ये है प्रेम, सच्चा प्रेम। महाराज जी फरमाते हैं कि अगर आपके हृदय में सच्चा प्रेम है, तो आप परमात्मा के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। सच्चा प्रेम कब आता है? जब आपके दिल में कोई लोभ, लालच, कोई स्वार्थ ना। तो ये कब आता है? प्रेम की सप्लाई गुरु करते हैं। जो भक्त गुरुमुख है, गुरु के चरणों की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, गुरु की महिमाओं को गाते हैं, गुरु के प्रेम में आंसू बहाते हैं, ऐसे भक्त परमात्मा के दर्शनों के लिए सक्षम है। ऐसे भक्ति में कभी तामसिक रास्तिक वृत्तियां रह ही नहीं सकती।
तो ऐसा प्रेम हृदय में पाने के लिए हमने साधना करनी, योग साधना। योग साधना से तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसलिए महाराज जी बार बार योग अभ्यास की प्रेरणा देते हैं हमें। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ऐसे योग अभ्यास करके अपना कल्याण करना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बोल सदगुरुदेव भगवान, बोले योगेश्वर बाबा रामनाथ की जय, जय योगेश्वर कीजिए भगवान भैया, माँ श्री जी की जय।